हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपने अगले टॉपिक के बारे में। ठीक है, आज के टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, थोड़ा सा समझने के लिए वो भी चाहिए। ये टॉपिक तो इजी, इससे अगला जो होगा ये है रिफ्लेक्शन। फिजिक्स में आप लोगों ने रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा ना, कि भैया एक मिरर है, मिरर के अलोंग एक रे आई और फिर ऐसे हो गई। ये रे क्या होती है? एक्चुअली एक लाइन्स होती है। ठीक है, L1 लाइन है, ये L2 है, मतलब मिरर है। ठीक है, ये L3 होगा और ये इनके परपेंडिकुलर है। ठीक है, एक रे इसके अलोंग आई, यहां पे इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हुई और फिर मतलब वापस चली गई। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो ये रहता है अपने को बताना। अब इसके में क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन देखो, मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट क्या समझाता हूं। दो क्वेश्चन है इस टॉपिक में। मतलब क्या कह रहे हैं कि एक रे आई, लाइन अलोंग द लाइन x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस लाइन x माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स क्या मिलती हैं? इफ द इंसिडेंट रे इज अलोंग दिस लाइन x minus 2y plus 3 equals to 0 and after reflecting from the mirror having put along the line 3x minus 2y minus 5 is equals to 0 get reflected, find the equation of reflected ray। मतलब इस टाइप्स के लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन मिलेगा इसका। ठीक है, तो अपने को बताना है कि इसकी वो क्या होगा। अब इसकी कुछ खास बात, प्रॉपर्टी सुनो। वैसे तो ये बहुत लंबा मिलता है उसमें, बुक में अगर आप देखोगे इसका कंसेप्ट तो बहुत लंबा मिलेगा। एंगल निकालो, उनके बीच में ये करो वो करो, इस टाइप से कुछ वो सिरदर्दी नहीं लेनी अपने को। इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट एज्यूम कर लो जिसके ऊपर लाई करता हूं। पॉइंट अब आप कैसे एज्यूम करोगे? बहुत इजी है। ठीक है, y को 0 ले लिया मैंने। क्या ले लिया? y को 0 ले लिया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3। तो इसके ऊपर पॉइंट हो गया -3, 0। अब आप में इसको पूछोगे सर ये पर्टिकुलर जरूरी थोड़ा है कि पॉइंट इसी लाइन के लॉन्ग ले, तो मैं समझाता हूं। इस लाइन के ऊपर होना चाहिए भैया। ठीक है, कहीं पे भी हो हमें सिर्फ इसके ऊपर होना चाहिए, सिर्फ एक्सेप्ट दिस पॉइंट, बस इस पॉइंट को छोड़कर। ठीक है, इस पॉइंट को छोड़ के इसके ऊपर कोई भी लाइन, कोई भी पॉइंट आप एज्यूम कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ये डॉटेड रे मैंने क्या बनाई? ये भैया पीछे की तरफ, मिरर के पीछे की तरफ अगर ये लाइन सीधी जाती तो ऐसे जाती, और ये जहां से आ रही है वो ऐसे थी। ठीक है, ये उसका वो है। अब इसकी क्या प्रॉपर्टी रहती है कि इस पॉइंट की जो मिरर इमेज इस लाइन के लोग निकालोगे तो वो रिफ्लेक्टेड रे की लाइन के ऊपर लाई करेगी। क्यों? देखो, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये 90 माइनस थीटा तो ये भी 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये थीटा, अब ध्यान से देखना, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, और ये थीटा हो गया तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। हो जाएगा ना? इसको आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा। तो भैया एक्चुअली क्या हुआ? ये इसका बाइसेक्टर ही तो हुआ है ना, इसका बाइसेक्टर हुआ, तो इसकी मिरर इमेज बन जाएगी इसमें। ये कंसेप्ट आप ध्यान देना। एक पॉइंट एज्यूम करना, पॉइंट एज्यूम कर लेना इस लाइन के ऊपर, उसकी मिरर इमेज, उस पॉइंट की मिरर इमेज उस लाइन की जिससे जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है, मिरर के अलोंग निकालोगे तो वो L3 लाइन के ऊपर लाई करेगा। ठीक है, अब -3 को 0 की मिरर इमेज निकालेंगे तो क्या बनेगी? x इसके अलोंग, ध्यान रखना, रिफ्लेक्टेड के अलोंग, x माइनस ऑफ -3 अपॉन 3 y माइनस 0, अच्छा x माइनस x1 अपॉन क्या होता था? कोस थीटा होता था। ये x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू, मिरर इमेज निकाले तो -2 टाइम्स ऑफ a x1, 3 इंटू -3 -2 इंटू 0 -5 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 9 प्लस 4। अब ये हमने इसलिए एज्यूम किया था कि कैलकुलेशन अपनी इजी पड़ जाए, इसलिए मैंने इसको y को 0 लिया, x को -3 लिया। आप चाहो तो x को 0 ले लेना, लेकिन वो फ्रैक्शन में पड़ेगा। बस मैंने इस पॉइंट को, मतलब पॉइंट ऐसा लेना है कैलकुलेशन आपकी इजी बन जाए। x प्लस 3 अपॉन 3, y अपॉन -2 अपॉन 13 -9
और -5, -9 और -5 कितना हो गया, -14, -14 प्लस 2 28, तो ये हो जाएगा 28/13। ठीक है, तो इस पॉइंट को निकालो, -3 प्लस ठीक है, y की वैल्यू -56, मतलब ये जो पॉइंट आया है, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए -45/13 -56/13। ठीक है, दूसरा कोऑर्डिनेट कहां से मिलेगा, जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, जहां से रिफ्लेक्ट हुआ, तीनों पॉइंट यहीं से होंगे, तो इसको और इसको सोल्व कर लो। ठीक है, तुमने क्या किया, इसको और इस पॉइंट को सोल्व कर लिया, इसको इस पॉइंट को सोल्व कर लेंगे तो क्या जाएगा, 3x - 2y = 5, x - 2y + 3 = 0। सबट्रैक्ट कर दो, 3x - x 2x = 8, x = 4, x की वैल्यू 4 डाल दो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 - 2y = -3, 7/2 = 1। ठीक है, 4,7/2, तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा, 4,7/2। ठीक है, क्या किया, एक पॉइंट एज्यूम किया, पॉइंट एज्यूम करके उसकी मिरर इमेज निकाल ली, वो रिफ्लेक्टेड रे के ऊपर लाई करेगी, और सिमिलरली अगर रिफ्लेक्टेड रे के ऊपर दे रखी है, इस पे एज्यूम करोगे तो जो मिरर इमेज निकालोगे वो इंसिडेंट रे पे लाई करेगी, दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, फिर ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है ये निकाल लो, 2 पॉइंट्स दे दिया, अब बेटा 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो इसमें। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन की 2 पॉइंट फॉर्म लगा देंगे, तो आपकी रिक्वायर्ड रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन आ जाएगी इसमें। ठीक है, क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन था। एक और देखते हैं इस टाइप का। थोड़ा सा नीचे की तरफ बनाते हैं। अब मान लेते ये दिए 2x - 3y - 5 = 0, ये x + y = 1। ठीक, अब इसकी वो इमेज बताने क्या होगी, सिंपल सा ही है। कोई इसके ऊपर पॉइंट मानो, ठीक है, जो आपकी कैलकुलेशन को इजी कर दे। y को 1 मान लो, y को 1 मान लोगे तो कितना बन जाएगा, -8 उधर जाएगा, 8 4,1, तो 0.4,1 आ गया। इसकी मिरर इमेज इसके अलोंग निकालो, x - 4/1, y - 1/1, -2 टाइम्स ऑफ 4 + 1 - 1/a² + b²। तो पॉइंट आ गया 0, -3। अब कई बार ऐसा भी होता है कि हम यही पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, इस बात का ध्यान रखना कि ये वाला पॉइंट एज्यूम मत करना, क्योंकि फिर अपने पास 2 पॉइंट नहीं आएंगे ना। अब इसको सॉल्व कर लो, x + y - 1, x + y = 1, 2x - 3y = 5, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दिया तो 5x = 8, x की वैल्यू 8/5, x की वैल्यू 8/5 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 - 8/5, दैट इज -3/5, 8/5, -3/5। ठीक है, तो ये आ जाएगा, 2 पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो, आपकी रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक, ये था मतलब पहला टॉपिक आपका, इजी है, इसके 2-4 क्वेश्चन दूंगा, देखना। नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है अपने को, नेक्स्ट है, अब देखो बात शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन अपने को क्या कहता है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन होता क्या है, बेसिकली मेन बात इसमें ध्यान रखने की, ओरिजिन क्या होता है। ठीक, अब
ओरिजिन मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फिजिक्स में भी आप बार बार वर्ड यूज कर रहे होंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ। अब जैसे मैंने यहां पे खड़े होंगे, ये एक्स और वाई एक्सिस का इंटरसेक्ट था, यहां पे खड़े होकर इसको ऑब्जर्व किया, इस पॉइंट, यहां पे कोई सिचुएशन हो रही है, यहां पे कोई पॉइंट है, ठीक है, मैंने यहां से बैठ के और उसको ऑब्जर्व किया, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या किया कि बोले कि सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करेंगे, हम आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते। मतलब इसको कुछ ऐसे समझो कि जैसे अगर मैं पूछूं कि भैया, कोई मेरे से पूछे, मतलब मैं अपने होम टाउन जींद में बैठा हूं, कोई मेरे से ये पूछे कि यहां से राट स्कूल कितनी दूर है, तो मैं उसको बताऊंगा कि 204 किलोमीटर दूर है, 205 किलोमीटर दूर है, ठीक है, इन दिस डायरेक्शन बता दूंगा मैं, ठीक। अब कोई मेरे से पूछे कि आपको, आप लोगों से पूछे मान लो कि राट स्कूल कितनी दूर है, तो आप लोग कितने बताओगे, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, जो जितना पास होगा उतनी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, राट स्कूल वही फिक्स है, हम लोगों ने ओरिजिन को चेंज कर दिया, मतलब अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज कर दिया। उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, एक रोटेशन ऑफ एक्सिस। अभी इसमें शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन करेंगे, नेक्स्ट जो पार्ट है इसका, इसलिए टॉपिक के बाद जस्ट वाला, उसमें वो रोटेशन ऑफ एक्सिस होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, देखो यहां पे अपना ओरिजिनल वो था, मतलब स्टार्टिंग वाला था, बाद में बिना इसको चेंज किए, मतलब अगर ये ऐसे था तो ऐसे कैसे उठा के इधर रख दिया, मतलब इसमें कोई ऐसे कोई चेंज नहीं किया है, मतलब इस टाइप से बस ओरिजिन को शिफ्ट किया है। एक्सिस ये थी तो इसके पैरेलल ही नई एक्सिस ड्रॉ हो गई, ठीक है, और भैया ये थी तो इसके पैरेलल ही होगी, तो नया फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो रेड में वो बन गया और ओल्ड में था वो ये होगा, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स मान लो कि ओल्ड में x, y थे, इसकी कोऑर्डिनेट्स ओल्ड में क्या थे, x, y थे, स्मॉल x, स्मॉल y थे, ये स्मॉल x और स्मॉल y और कैपिटल x कैपिटल y चले इसमें, ठीक है, स्मॉल x, स्मॉल y थे। अच्छा पुराने के लिख देता हूं, स्मॉल x, ब्लैक से लिख देता हूं पुराने वाले को, स्मॉल x, स्मॉल y थे, ठीक है। अब अपने को बताना है कि इसके लोग क्या शिफ्ट हुआ है, और जो हमने चेंज किया है वो 0,0 से उठाकर h, k पे शिफ्ट कर दिया ओरिजिन को। मतलब कोई पड़ोसी आया अपना, बोला कि 0,0 से अच्छा नहीं दिखता, इसको 5,7 पे शिफ्ट कर दो, इस टाइप से, मतलब हमने उसको h, k पे शिफ्ट कर दिया। बाकी सारी कंडीशन सेम की सेम रहेगी, ये इसके पैरेलल में पैरेलल रहेगी, ऐसे पैरेलल तो ऐसे रहेगी। अब इसके कोऑर्डिनेट बताने क्या होंगे, हम मान लेते हैं कि इसके नए कोऑर्डिनेट होंगे x, y, कैपिटल X, कैपिटल Y, ठीक है। अब ये डिस्टेंस कितना है, ये तो x रहेगा, स्मॉल रहेगा ना भैया, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है, ये h है, क्योंकि h ये वाला पॉइंट हो गया, ये बात समझ रहे हो ना। जैसे मान लो कि यहां पे 5,1 पॉइंट होता था, तो इसका ये डिस्टेंस तो 5 होता था और ये डिस्टेंस 1 होता था, x एक्सिस के लोग वाला, ठीक है। तो वही है ये डिस्टेंस कितना हो गया, x हो गया, ये डिस्टेंस h हो गया। अब नए कोऑर्डिनेट्स के लोग इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, इसके पॉइंट से ये वाला कोऑर्डिनेट कितने डिस्टेंस हो गया, कैपिटल X हो गया, इसके पॉइंट ऑफ रेफरेंस से x, कैपिटल X डिस्टेंस होगा तभी तो उसको कैपिटल X को कैपिटल Y लिखेंगे, ठीक है। ये बात समझनी है अपने को, ये बात समझना आप लोग आराम से। तो क्या हो गया कि स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h, वही हो रहा है, स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे, अब ये एक रिलेशन है, याद रख लेना। सिमिलरली y का क्या जाएगा, यहां तक का तो बन जाएगा स्मॉल y, ये बन गया आपके पास k, और ये बन जाएगा आपके पास कैपिटल Y, ठीक है। तो स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k, इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k। अगर आपसे कोई नए कोऑर्डिनेट ओल्ड कोऑर्डिनेट्स के बारे में पूछे तो बस ये रिलेशन एक जरूर आपको याद रखना है। अब इस रिलेशन का यूज बताऊंगा मैं आपको। ओल्ड कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल, अब आप बोलोगे सर अगर ये तो पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हुआ, नेगेटिव की तरफ हो जाए, डाउनवर्ड हो जाए, कुछ भी हो जाए, एच और के पॉइंट्स अपने साइन को साथ में कन्वे करके चलेंगे। अपन लोगों को तो बेसिक यही फॉर्मूला याद करना है, बेसिक यही बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। एच पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अपने आप इसमें सेट हो जाएगा, अपने आप इसमें डाल देना, इसके साइन के ऊपर कहीं कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन।
अब क्वेश्चन करते हैं इसके, क्वेश्चन आप लोगों को समझाएंगे, इसके 6 से 7 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे भी। सिर्फ वो जो यहां पे लिखी बात थी वो ध्यान देनी थी, वो क्या थी कि स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h, स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k, वेयर स्मॉल x ओल्ड, कैपिटल X कैपिटल Y न्यू। क्वेश्चन क्या गया, क्वेश्चन देते हैं। इफ ओरिजिन इज शिफ्टेड, लैंग्वेज लिखता मैं पूरी, इफ ओरिजिन इज शिफ्टेड टू पॉइंट 1, -2 विदाउट रोटेशन ऑफ एक्सिस, मतलब बिना एक्सिस को रोटेट किए जस्ट ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया, ठीक है, पूरी मेंशन करता हूं लैंग्वेज को। व्हाट डू फॉलोइंग इक्वेशन बिकम्स, पहले ही क्वेश्चन, इसमें 2 है, पहला बताता हूं पहले। 2x² प्लस y² माइनस 4x प्लस 4y, ये एक इक्वेशन थी, इसकी लैंग्वेज के ऊपर भी ध्यान देना भैया। ये एक इक्वेशन है थी, मतलब ठीक है, जब ओरिजिन था 0,0 पे, अब ओरिजिन शिफ्ट कर गया 1,-2 के ऊपर, ओरिजिन कहां पे शिफ्ट कर गया 1,-2 के ऊपर, तो अपने को बताना है कि ये इक्वेशन नए फॉर्म में कैसे आ जाएगी, ठीक है ना, नए फॉर्म में किस टाइप से बनेगी। ऑब्वियस सी बात है इक्वेशन में भी चेंजेस होंगे, क्योंकि जो भी इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर ओरिजिन ही अपना चेंज हो गया तो हो जाएंगे ना। अब जैसे मान लो कि मैं यहां से मैं रात बताता हूं 205 किलोमीटर दूर है, तो मैं अपनी गाड़ी में उतना ही फ्यूल डलवाऊंगा, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्यूल डलवाऊंगा कि 205 किलोमीटर जाना है, ठीक है। आप लोगों के पास 10 किलोमीटर जाना है, तो आप लोग क्यों इतना मतलब वो 205 के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। तो पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि फिर इक्वेशन चेंज हो जाएंगी जैसे ही ओरिजिन चेंज हो जाएगा, ओरिजिन चेंज होगा, ठीक है। अब क्या करना है, स्मॉल एक्स मतलब ये न्यू ओल्ड न्यू, ठीक है। तो ओल्ड को नए के प्लेस, ओल्ड में नया प्लेस रखना है, तो स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस, कहां पे शिफ्ट किया है 1 पे, तो एक्स की वैल्यू 1, स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के की वैल्यू देखो -2 अपने आप आ गई, तो इसको लिख देना कैपिटल वाई -2। आपको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, साइन में अपने आप चेंज हो जाएगा। तो हर स्मॉल एक्स के लिए यहां पे कैपिटल एक्स वाई वाली इक्वेशन पुट कर देंगे। टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब देखो एक्स वाले टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, 4x माइनस 4x तो 0 हो गया, 4x माइनस 4x 0 हो गया, y माइनस 4y प्लस 4y ये 0 हो गया, 2 प्लस का 2 माइनस का 1 तो माइनस का 6, तो ये इक्वेशन हो जाएगी 2 कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6, मतलब जो नई इक्वेशन बन के आएगी वो ये बन के आएगी, ओल्ड ये थी, ठीक है। ये देखना है अपने को, ये थी सिचुएशन, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, मतलब नेक्स्ट लाइन दे दी होगी इसने कि ये वाली इक्वेशन थी वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे भैया, कैपिटल वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू कैपिटल एक्स प्लस 1 प्लस 4 इंटू पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, यही पैराबोला ये, हाँ उससे उसकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी, लेकिन ग्राफ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब पैराबोला तो पैराबोला रहेगा, सर्कल है सर्कल रहेगा, ये ऑब्वियस सी बात है। तो ये इक्वेशन आ जाएगी कैपिटल वाई स्क्वायर माइनस 4x, ठीक। अब क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। डाउट्स हो तो बेटा डाउट्स जरूर पूछना इसमें। At what point origin be shifted if the coordinates of point 4, 5 becomes -3, 9?
4,5 का कन्वर्जन हो गया भैया -3,9 में, मतलब स्मॉल एक्स स्मॉल वाई दे दिया, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई दे दिया। तो एच कोमा के बताए मतलब ओरिजिन को कहां पर रखें, तो स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच, स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के, 4 इज इक्वल टू -3 प्लस एच, एच इज इक्वल टू 7, 5 इज इक्वल टू 9 प्लस के की वैल्यू -4, ठीक है, के की वैल्यू -4, ठीक। तो ये पॉइंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिफ्ट ओरिजिन टू ए सुटेबल पॉइंट सो दैट इक्वेशन y square plus 4y plus 8x minus 2 is equals to 0 will not contain y term and constant term। ये कह रहा है कि ओरिजिन को इस तरीके से शिफ्ट करो, शिफ्ट ओरिजिन टू ए सुटेबल पॉइंट, मतलब पॉइंट बताना है किस पॉइंट पे शिफ्ट करेंगे। मान लेते हैं कि लेट एच कोमा के पे शिफ्ट कर दिया, शिफ्टेड टू एच कोमा के, ठीक है। लेकिन अब जो नई इक्वेशन आएगी उसमें y की टर्म्स नहीं होनी चाहिए और कांस्टेंट टर्म नहीं होनी चाहिए, तो ठीक है कर लेते हैं। हमें पता है कि स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल x प्लस एच, स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल y प्लस के, तो यहां पे रख देते हैं y प्लस k का होल स्क्वायर प्लस 4, ये y का मतलब है y स्क्वायर की टर्म हो सकती है, y की टर्म नहीं होगी। y स्क्वायर प्लस 2k प्लस 4 इंटू वाई प्लस 8x, ठीक है। अब देखो प्लस k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8h माइनस 2, ये तो कॉन्स्टेंट टर्म होगी ना, h कोमा के पे शिफ्ट किया तो कॉन्स्टेंट टर्म्स आएगी। ये देखो x आ गया, ये y स्क्वायर आ गया, ये y आ गया। अब इसने बोला कि y की और कॉन्स्टेंट टर्म्स नहीं होनी चाहिए, मतलब ये वाली टर्म्स नहीं होनी चाहिए और ये वाली टर्म्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब 2k प्लस 4 शुड इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अगर ये टर्म्स नहीं तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2 हो जाएगी। और यहां पे k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8h माइनस 2 शुड इक्वल टू 0 होगा, तो k की वैल्यू -2 हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 8 प्लस 8h माइनस 2, तो 8h की वैल्यू कितनी आ गई -10 प्लस 4 माइनस 6, उस साइड ले जाएंगे 6, h की वैल्यू 3/4, ठीक है। तो h मतलब 3/4 कोमा -2 पे शिफ्ट होना चाहिए, ठीक है। ये क्या होना चाहिए 3/4 कोमा -2 पे शिफ्ट होना चाहिए, ये बात, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ कर्व रेफर्ड टू न्यू एक्सिस रिटेनिंग देयर डायरेक्शंस, देखना क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनना भैया, लिखूंगा नहीं मैं, लंबी पड़ेगी। द इक्वेशन ऑफ कर्व रेफर्ड टू न्यू एक्सिस रिटेनिंग देयर डायरेक्शंस एंड ओरिजिन 4,5 इज x स्क्वायर प्लस y की पावर 4 इज इक्वल टू 36, सब कैपिटल में दे दिया इन्होंने। फाइंड इक्वेशन रेफर टू ओरिजिनल इक्वेशन, मतलब न्यू इक्वेशन दे रखी है, h कोमा k दे रखा है, आपसे पूछा गया है कि भैया जो पुरानी इक्वेशन थी वो क्या थी, ओरिजिनल था हमारा वो क्या था, तो हमें पता है x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h। अब कैपिटल X को निकालो, क्योंकि यहां पे जो पुट करना है कैपिटल X की फॉर्म में करना है ना, तो उसमें लिए कैपिटल Y क्या हो जाएगा स्मॉल y माइनस k, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब शिफ्ट कर दो तो हो जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36, ये इक्वेशन आ जाएगी ओरिजिनल वाली।
अब न्यू कोऑर्डिनेट्स की टर्म में देखा तो न्यू कोऑर्डिनेट्स को रिप्लेस करेंगे ओल्ड के टर्म्स में, तो ये कर दिया हम लोगों ने। ये था आज का क्वेश्चन, मतलब इस टॉपिक के क्वेश्चन थे। ठीक है, अब एक टॉपिक और करते हैं, रोटेशन ऑफ एक्सिस। ठीक है, कौन से क्या करते हैं टॉपिक, रोटेशन ऑफ एक्सिस। रोटेशन ऑफ एक्सिस अपने को क्या कह रहा है, रोटेशन ऑफ एक्सिस का देखो भैया, रोटेशन ऑफ एक्सिस ये कह रहा है कि ऐसे एक्सिस है अपने पास, ओरिजिन चेंज नहीं करते, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज नहीं करते, डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। मतलब इनको ऐसे पकड़ लिया इसने, ये मान लो कि यहां पे ऐसे था, ये देखो ये ऐसे था, ठीक है, अब इसने रोटेट कर दिया ऐसे, तो मतलब ये एक्सिस ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, तो जो नई एक्सिस आएंगी निकल के, मान लो जिस भी एंगल से वो रोटेट करेगा तो उसके हिसाब से एक्सिस बन जाएंगी। अब मान लेते हैं कि ऐसे बन गई, इसमें थीटा से रोटेट कर दिया। एक बात का और कि इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री ही रहेगा हमेशा, दोनों एक्स और एक्स वाई इस बीच का, वो चेंज नहीं हुआ, बस इसने थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर दिया, मतलब ऐसे था ये लटका हुआ, थोड़ा सा इसको टेढ़ा बना दिया। ठीक है, तो अब अगर एक पॉइंट यहां पे था इनिशियली, ठीक, उसका इसके रिस्पेक्ट में कुछ कोऑर्डिनेट्स था, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, ठीक, तो भैया उसका अब इसके न्यू शिफ्टिंग ओरिजिन के अलोंग क्या कोऑर्डिनेट्स होगा, उसको एक्स डैश वाई डैश लिख लो या कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई लिख लो। एक ही बात में कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई लिखता हूं। ये न्यू के अलोंग बताना है, ये ओल्ड के अलोंग बताना है। रोटेशन को शिफ्ट कर दिया भैया, इसका है इसकी डेरिवेशन, लेकिन वही बात है कि बहुत लंबी है, अपन इसको बाद में करेंगे। अभी सिर्फ अपने को ध्यान देना है वो क्या, इस टेबल के बारे में। ठीक है, अगर आप में से किसी को डेरिवेशन पूछनी तो मेरे को बता देना, मैं उसको फुल एक्सप्लेन करके फिर वीडियो सेंड कर दूंगा ग्रुप पे। माइनस साइन थीटा कोस थीटा, ये ओल्ड है, ऊपर ओल्ड है, नीचे न्यू है। ठीक है, ये बराबर में न्यू वाले। अभी देखो मैं बताता हूं कैसे होगा। कैपिटल एक्स की टर्म्स में अगर आपको लिखना है, कैपिटल एक्स की टर्म्स में स्मॉल एक्स को, तो क्या लिखोगे, एक्स कोस थीटा जिसके लॉन्ग है प्लस वाई साइन थीटा, क्योंकि इसमें दो तीन टाइप से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और कैपिटल वाई के टर्म्स में लिखोगे तो माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा। ये तो हो गए न्यू कोऑर्डिनेट्स इन ओल्ड टर्म्स। ठीक है, अगर आपको ओल्ड को न्यू के टर्म्स में लिखना है तो कैसे लिखोगे, x इज इक्वल टू एक्स कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, एक्स कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, और y तो क्या लिखोगे, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। इसका ध्यान रखना, इसके क्वेश्चन आज शाम को अपन ग्रुप पे भी करेंगे, क्लास 9 में शाम को फिर से। ठीक है, जिसमें मतलब डाउट्स वगैरह का होगा कि इंस्टेंट डाउट्स पूछेंगे उसमें। ठीक है, तो इसको ध्यान रखो। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इक्वेशन ऑफ कर्व रेफर टू ए गिवन सिस्टम ऑफ एक्सिस इज, लैंग्वेज के ऊपर सुनते रहना भैया, प्लस 3x प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 10। फाइंड इट्स इक्वेशन इफ एक्सिस आर रोटेटेड अबाउट 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, ये जो रोटेशन थीटा लिया था एंटी क्लॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिया था। ठीक है, एंटी क्लॉक में थीटा पॉजिटिव लेना है, क्लॉक में थीटा नेगेटिव लेना है, इस बात का ध्यान रखना। फाइंड इक्वेशन इफ एक्सिस रोटेटेड 45 डिग्री इन एंटी क्लॉक। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनते रहना भैया। इसने बोला कि ये इक्वेशन है, ठीक है, मैं इसको 45 डिग्री के उस पर रोटेट कर रहा हूं, तो मेरे को न्यू इक्वेशन बताओ 45 डिग्री एंटी क्लॉक। तो देखो हमें रिप्लेस क्या करना है, हमें ये अपने को गिवन क्या है, ओल्ड इक्वेशंस गिवन है, न्यू बनानी है, तो ओल्ड इन टर्म्स ऑफ न्यू होना चाहिए। कैसे, x इज इक्वल टू कैपिटल एक्स कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, ठीक है, स्मॉल y इज इक्वल टू
कैपिटल एक्स साइन थीटा, कैपिटल वाई कोस थीटा। ठीक है, अब ये ओल्ड है ना, तो ओल्ड की रिप्लेस में अपने आप हो जाएगा, रिप्लेस यहां से, तो 3 इंटू, तो देखो न्यू की इक्वेशन आ जाएगी अगर ओल्ड को रिप्लेस करोगे तो। प्लस 3 इंटू वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर मतलब ठीक है। अब ये कोस एंटी क्लॉक में माइनस कोस पोस्ट थीटा पॉजिटिव लेना, अगर एंटी क्लॉक में तो कोस 45 डिग्री 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2 मतलब सब 1/√2 होंगे, तो बाहर निकाल देता हूं। 1/√2 को बाहर निकालोगे तो 3/2 कैपिटल एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन √2, और यहां से बाहर निकलेगा तो 2/2 हो गया, कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई, कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई, 3/2 ठीक है, ये कैंसिल हो गया। 3/2 इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3/2 ऑफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। इसको फर्दर सोल्व कर लो अगर करना है तो आप लोगों को, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो ये इक्वेशन है, तो ये क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, आज इन्हीं को अपन अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। जो भी डाउट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सिचुएशन है, आप लोग बताओगे और फिर उसके बाद हम फर्दर उसके लिए चलेंगे। ठीक है, था तो इसमें फैमिली ऑफ लाइन्स भी सोच रहा था आज पढ़ाने के लिए, लंबा खुद ही अपने आप में ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके क्वेश्चन ज्यादा करेंगे, मैंने कम करवाए हैं, लेकिन आज शाम को इसके क्वेश्चन ज्यादा करेंगे।